नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रहस्यमय दुनिया की कहानी है। ये कहानी क्राइम से थोड़ी सी हटके है। इस कहानी की शुरुआत 14 नवंबर 1995 में चीन के बीजिंग शहर से होती है। इस कहानी का ताल्लुक एक बस से है। इस कहानी का ताल्लुक बीजिंग के रूट नंबर 375 से है। कैसे महज आधे घंटे के भीतर ही एक साधारण सी बस इस सफ़र के दौरान एक रहस्यमयी बस में तब्दील हो जाती है, जो चीन के इतिहास में दर्ज हो जाती है। आज करीब 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन चीन की पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। चीन की पुलिस इस केस से रिलेटेड कोई भी सबूत जुटा नहीं पाई है। यहाँ तक कि उस वक्त न सिर्फ चीन में बल्कि पूरे विश्व भर में इस कहानी पर बड़ी चर्चाएं हुई। कई मीडिया हाउस है जिन्होंने इस कहानी को बड़ी प्रमुखता से छापा। आज भी आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पर ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। तो क्या थी इस रहस्यमयी बस की कहानी, क्या थी रूट नंबर 375 की कहानी, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप सभी को अपने यूट्यूब पर निरंतर मिलते रहें। तो आप सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है चीन के बीजिंग शहर से। 14 नवंबर 1995 का दिन था। चीन का बीजिंग शहर था। बीजिंग शहर का रूट नंबर 375 था। करीब रात के 11 बज रहे थे। 375 रूट की ये आखिरी बस थी जो युआन मिंगहुआन टर्मिनल से चलना शुरू करती है, और इसका जो डेस्टिनेशन था वो था शियांगशेन, जिसे फ्रेग्रेंट हिल भी कहा जाता है। चीन की एक जानी मानी जगह थी। 16 किलोमीटर का ये सफ़र था। करीब आधे घंटे में इस बस को ये सफ़र तय करना था। लेकिन आधे घंटे के सफ़र के दौरान इस बस के साथ जो होता है, उसके बाद ये साधारण सी बस इतिहास में दर्ज हो जाती है एक रहस्यमयी बस के रूप में। तो ये बस युआन मिंगहुआन टर्मिनल से चलना शुरू करती थी। इस बस में एक ड्राइवर था और साथ में एक लेडी कंडक्टर थी। रात का वक्त था, इसलिए इस बस में कोई भीड़ नहीं थी। कुछ गिने चुने पैसेंजर ही इस बस में चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। महज कुछ 2-3 स्टॉप के बाद ही समर पैलेस एक जगह आती है जहां पर ये बस रुकती है। ये बस जैसे ही रुकती है, उसके बाद से इस बस में एक बूढ़ी महिला, एक कपल और एक यंग लड़का जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल थी, वो चढ़ते हैं। जो यंग कपल था वो ड्राइवर की सीट के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठता है। जो यंग लड़का था वो जो दरवाजे के पास एक सीट होती है फर्स्ट नंबर की, वहीं पर बैठता है, और उसके जस्ट पीछे जो बूढ़ी महिला थी वो बैठती है। ये बस चलना शुरू करती है फिर से। उसके बाद ही ये जैसे चलती है, वहाँ पर काफ़ी सर्द रातें थी, ठंड का महीना था, नवंबर का दिन था, और साथ में पूरी सड़क पर कोहरा जमा हुआ था। कोहरे को चीरती हुई ये बस आगे बढ़ती है। काफ़ी सुनसान सा रास्ता था। इस बस के सिवा उस रोड पर और कोई भी गाड़ी चल नहीं रही थी, इसलिए इस बस का जो इंजन था, सिर्फ उसकी ही आवाज़ पूरी सड़क पर गूंज रही थी। तो समर पैलेस से बस आगे बढ़ती है। उसके बाद करीब 2-3 स्टॉप पे ही ये बस अचानक से रुक जाती है। सामने जो ड्राइवर था उसे 2 पैसेंजर दिखाई देते हैं। उसके बाद ही ये जो पैसेंजर इन्हें दिखाई देते हैं, उन्हें बैठाने के लिए ये दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाजे को खोला जाता है, सामने से देखते हैं तो इन्हें ये 2 की जगह 3 पैसेंजर दिखाई देते हैं, क्योंकि एक बीच में छुपा हुआ था। इन्होंने चीन की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। बीच में एक और व्यक्ति था जो कंधे में कंधा डालकर खड़ा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे नशे में है। ये पीछे के दरवाजे से अंदर की तरफ घुसते हैं, और घुसने के बाद सबसे पीछे वाली जो सीट थी वहीं पर बैठ जाते हैं। जैसे ये बैठते हैं, वहाँ पर जो तमाम यात्री थे वो सभी चौंक जाते हैं, वो सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये जो 2 व्यक्ति थे इनका चेहरा काफ़ी सफ़ेद सा पड़ा हुआ था, और साथ में जो बीच वाला था उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसके बाद लेडी कंडक्टर इन सभी पैसेंजर को समझाती है कि हो सकता है ये लोग किसी ड्रामा कंपनी के होंगे, कोई नाटक करके आ रहे होंगे और इन्हें वक्त नहीं मिला होगा अपनी ड्रेस चेंज करने का। तो उसके बाद वहाँ का माहौल नॉर्मल होता है। अगले स्टॉप पर ही वो कपल था, वो बस से उतर जाता है। उसके बाद इस बस में कुल 7 लोग बैठे थे। एक बूढ़ी महिला, एक यंग लड़का, और साथ में जो 3 लोग अभी बैठे थे, एक लेडी कंडक्टर और एक ड्राइवर। अब बस फिर से आगे चलना शुरू करती है। लेकिन उसके बाद ही कुछ मिनट के बाद जो बूढ़ी महिला थी उसकी घबराहट अभी दूर नहीं हुई थी। वो बस चल रही थी, लेकिन वो बार बार पीछे की तरफ देख रही थी, वो 3 लोगों को जो उस बस में अभी बैठे थे।
उन्हें उसका चेहरा कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो घबराहट के साथ ही अपने दिमाग में उसको कुछ सोचता है। उसके बाद वो जो यंग लड़का था उससे झगड़ा करती है। झगड़ा करने के बाद धीरे धीरे झगड़ा जैसे बढ़ता है, वो बूढ़ी महिला उससे कहती है कि आपने मेरा पर्स चुराया है तो मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट करूंगी अगर आपने मेरा पर्स लौटाया नहीं। ये मामला बढ़ जाता है। उसके बाद ही जो लेडी कंडक्टर थी वो इनका बीच बचाव करने के लिए आती है, लेकिन कहीं से भी मामला शांत नहीं होता। उसके बाद जो बूढ़ी महिला थी वो बस रोकने के लिए कहती है, ड्राइवर बस रोकता है और उसके बाद ही कहीं बीच में सुनसान जगह पर ये बूढ़ी महिला और जो यंग लड़का था वो उतर जाते हैं। उसके बाद बस फिर से आगे चलना शुरू करती है। तो उसके बाद जो यंग लड़का था वो बूढ़ी महिला से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, सुनसान सी जगह है और ये आखिरी बस्ती, अब हम रात भर यहीं पर रह जाएंगे। तो वो महिला उससे कहती है कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, लेकिन मैंने जो झगड़ा किया है वो जानबूझकर किया है क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। उसके बाद ही ये लड़का चौंक जाता है और महिला से कहता है कि मेरी जान बचाना चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद वो महिला उससे कहती है कि जैसे जैसे बस चल रही थी हवा में अचानक से उनके कपड़े उड़े और जब मैंने उनको देखा तो वो तीनों लोग हवा में तैर रहे थे जो पीछे बैठे थे। उनके पैर नहीं थे बल्कि उनका सिर्फ शरीर था ऊपर का। तो उसके बाद ये दोनों पुलिस में जाते हैं। वहाँ पर पास में एक थाना था, वो पुलिस में जा कर के ये सारी घटना बताते हैं कि इस तरह से हमारे साथ हुआ था। 20 सुनसान जगह पर 3 पैसेंजर बैठे थे लेकिन उनके पैर नहीं थे। तो ये बूढ़ी महिला पुलिस वालों को सारी कहानी बताती है। उसके बाद पुलिस वाले इनकी बातों का मजाक बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि रात हो चुकी है, अभी आप घर चले जाइए, सुबह होते ही हम इस केस को देखेंगे। तो इसके साथ ही 14 नवंबर बीत जाता है। 14 नवंबर के बाद आता है 15 नवंबर 1995। 15 नवंबर 1995 को फ्रेग्रेंट हिल जिस डिपो में इस बस को पहुंचना था, वहां का डिपो जो है वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराता है कि रात की ये जो आखिरी बस थी रूट नंबर 375 की, ये रात में उस डिपो पर पहुंची नहीं बल्कि कहीं गायब हो गई है। उसके बाद ही पुलिस इस मामले को थोड़ी सी गंभीरता से लेती है। इन दो, एक बूढ़ी महिला और ये जो लड़का था, इसे पुलिस फिर से ढूंढती है क्योंकि उस वक्त इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दर्ज नहीं की थी। तो कुछ वक्त बाद ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद एक बार फिर से इनसे वही कहानी सुनी जाती है, इनके बयान दर्ज किए जाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू होता है, पुलिस वाले पूरे डिपो में और उन दोनों से, सभी लोगों से इसके बारे में पूछते हैं, पूरी कहानी के बारे में पूछते हैं। उसके बाद ही कई मीडिया में भी ये बात फैल जाती है और पूरे चीन में ये बात पूरी आँख की तरफ फैल जाती है कि एक पूरी की पूरी बस गायब हो गई। उसका कंडक्टर, उसका ड्राइवर, वो भी इस बस के साथ कहीं गायब हैं। तो 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर आता है, ये जांच चलते रहती है। 16 नवंबर के बाद 17 नवंबर जब आता है, उसके बाद ही एक नई कहानी सामने आती है। फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मियू रिजर्वायर, एक काफ़ी गहरा रिजर्वायर था, वहाँ पर एक बस मिलती है। उस बस को जब ट्रेन से बाहर निकाला जाता है, वहाँ पर पुलिस के काफ़ी लोग तैनात थे, कई लोग और भी मौजूद थे जो मीडिया के थे। उनके सामने इस बस को जैसे बाहर निकाला जाता है, उसको ज़मीन पर रखा जाता है और इसका जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसमें से कुल 5 लाशें बरामद होती हैं। तो जब ये 5 लाशें बाहर निकाली जाती है, लाशों को देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो चौंक जाते हैं। वो चौंकते इसलिए नहीं है कि इस बस से 5 लाशें बाहर निकली, बल्कि वो इसलिए चौंकते हैं क्योंकि जो 2 लाशें थी, एक कंडक्टर की और एक ड्राइवर की, वो काफ़ी सादी हालत में थी, नॉर्मल थी। उनको देखकर लग रहा था कि इन्हें मरे हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। लेकिन साथ में जो 3 लाशें थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि इनको मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। उनकी हालत ऐसी थी कि वो पूरी लाशें सड़ गई थी, पूरी सड़ी गली हालत में थी। तो उसके बाद ही इन 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फॉरेंसिक की टीम भी इस मामले में कोशिश करती है कि कुछ जानकारी हासिल हो, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं होती है। उसके बाद जब डिपो वाले से पूछा जाता है तो डिपो वाला कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रेग्रेंट हिल्स शियांग शेन जो जगह थी, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर मियू रिजर्वायर में जब ये बस मिली, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 100 किलोमीटर दूर ये बस चल सकती है, क्योंकि इस बस में उतना डीजल नहीं था। डीजल डलता था और उतना ही डलता था जितना कि इसका यूज़ हो।
तो 100 किलोमीटर दूर इस बस को ले जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब पुलिस वाले इस बस का टैंक खोलकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे टैंक में खून भरा हुआ है। पुलिस को फिर से कुछ भी समझ नहीं आता है, पुलिस को कोई भी क्लू हाथ नहीं लगता है। उसके बाद उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, इसीलिए मीडिया के ज़रिए ये कहानी पूरे चीन में आग की तरफ फैल जाती है। तो ये कहानी ख़त्म होने के बाद कई सवाल थे जो आज तक सॉल्व नहीं हुए कि आखिर इस बस का जो टैंक था उसमें खून आया कैसे, जब इसमें डीजल नहीं था तो इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कैसे की। उसके साथ ही जो 3 लाशें थी उनकी हालत ऐसी कैसे थी कि उन्हें देखकर लग रहा था इन्हें मरे हुए अरसा बीत गया। और ये रहस्यमयी बस की कहानी आज भी पूरे चीन में पॉपुलर है। यहाँ तक कि रूट नंबर 375 में आज 27 साल बाद भी कोई रात के वक्त गुजरना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।